हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, हम लोग एस्टेट टीजीटी साइंस की तैयारी कर रहे थे और वहां पर हमारी जो पीवाईक्यू की सीरीज चली हुई थी उसमें से एक नया टॉपिक हमारा सेल चैप्टर, ठीक है, बायोलॉजी में। तो इसके कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं, ऑलमोस्ट प्रीवियस एग्जाम के आए हुए ही क्वेश्चन हैं। आप खुद ट्राई करना, ठीक है, वीडियो को पॉज कर लेना, अपने आंसर को मिलाना और देखना आपकी तैयारी कैसी चल रही है। स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। फर्स्ट के जो क्वेश्चन है अपना, द स्मॉलेस्ट नॉन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इज। स्मॉलेस्ट, देखो सेल चैप्टर मैंने बोर्ड पे पूरी डिटेल में करवाया हुआ है, आपको पहले वो वीडियो देखनी, वरना इन क्वेश्चन का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो पूछ रहा है स्मॉलेस्ट, पूछ रहा है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म पूछ रहा है, तो वो अपना कौन सा है, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। वो कौन सा है, जो कि एक बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में भी मैंने फर्क बताया है। प्रोकैरियोटिक क्या होता है, जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, वेल डिफाइंड ऑर्गन्स नहीं होते, ठीक है, वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, यहाँ पर देखो एक्सप्लेनेशन साथ में जोड़ रखी है ताकि आपको इधर उधर भागना ना पड़े, कॉपी को बार बार ना खोलना पड़े, तो आप यहीं से आप पढ़ लो, ठीक है। इसके लिए मैंने एक्सप्लेनेशन साथ में जोड़ रखी है, और ये जो पीडीएफ है ये मैं टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगी, आपको पता ही है। अनडिफरेंशिएटेड बायोलॉजिकल सेल दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू मोर सेल आर कॉल्ड अनडिफरेंशिएटेड। देखो यहाँ से देखो, अनडिफरेंशिएटेड बायोलॉजिकल सेल क्या होते हैं। जैसे देखो, जो अपना एक जाइगोट बनता है, फर्टिलाइजर से क्या बनता है, अपना एक जाइगोट बनता है, उसके अंदर बहुत सारे, जैसे सेल डिवीजन से बहुत सारी सेल बन जाती है, और बहुत सारी सेल है, बहुत सारी जो सेल होती है उनका जो काम होता है ना वो फिक्स होता है। जैसे ये है, इसका काम है कान को बनाना एम्ब्रियो के अंदर, ठीक है, इसका कुछ अलग काम है, इसका कुछ हार्ट के लिए है, इसका कुछ ब्रेन के लिए। लेकिन कुछ सेल ऐसी होती है जो अनडिफरेंशिएटेड होती है, जिसका कोई काम फिक्स नहीं होता, उनको क्या बोलते हैं बच्चों, स्टेम सेल। क्या बोलते हैं उनको, स्टेम सेल, ठीक है। अब जैसे जब इंसान बड़ा हो जाता है, अडल्ट हो जाता है, उसके अंदर जैसे स्किन है, स्किन के अंदर कोई भी घाव वगैरह लग जाता है, तो जो स्किन की जो हीलिंग करता है वो कौन करता है, स्टेम सेल, ठीक है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्किन सेल में भी होते हैं, ब्रेन सेल में, ब्लड सेल में। तो स्टेम सेल कहाँ होती है, जो स्टेम सेल क्या होती है, अनडिफरेंशिएटेड होती है, बायोलॉजिकल सेल होती है, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं अविभेदिक कोशिका। नेक्स्ट अपना, ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो किसके थ्रू ग्रो करता है, तो सभी को पता है वो सेल डिवीजन से ही ग्रो कर पाता है, कि सेल डिवाइड होकर नई नई सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, नई नई सेल बन जाती है, तो वो ग्रो किससे करता है, सेल डिवीजन से, ठीक है। नेक्स्ट अपना, विच ऑफ द फ्लोइंग आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। देखो प्रेजेंट ओनली, ओनली वर्ड पे जाना, ठीक है। राइबोसोम, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, बोथ। देखो ओनली पूछ रखा, जो राइबोसोम है वो प्लांट में भी और एनिमल में भी, दोनों में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो दोनों में प्रेजेंट होता है। पर जो सेल वॉल और जो क्लोरोप्लास्ट है ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के पास होते हैं, तो जो आंसर बनेगा इसका फोर्थ वाला बनेगा, ठीक है। अब देखो कई बच्चे वैसे बोले राइबोसोम भी प्लांट में है, लेकिन ओनली पूछा है, राइबोसोम हमारा एनिमल सेल के भी अंदर होता है, प्लांट सेल के भी अंदर होता है, तो फर्स्ट वाला तो वैसे ही कट गया क्योंकि ओनली प्लांट सेल पूछा है, तो सेकंड और थर्ड हमारे आंसर है, ठीक है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, इसकी एक्सप्लेनेशन है। प्लांट सेल किसके द्वारा किससे बनी होती है, सेलुलोज से और पैक्टिन से। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो प्लांट की जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज और पैक्टिन से, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो, द सेल वॉल कंसिस्ट थ्री लेयर। सेल वॉल के पास कितनी लेयर होती है, थ्री लेयर्स होती है, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड मिडल लेमिला, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है जो प्राइमरी सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी होती है, सेकेंडरी सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, मिडल लेमिला वो किससे मिलकर बना होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जो प्राइमरी सेल वॉल है उसमें वो किससे मिलकर बनती है, कंपोज होती है 50% हेमीसेलुलोज एंड 25% सेलुलोज, ठीक है, एंड अदर स्मॉलर अमाउंट ऑफ पैक्टिक सब्सटेंस, ठीक है। तो ये आपको लाइन एज इट इज याद रखनी है, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, अदर अमाउंट ऑफ पैक्टिक सब्सटेंस, प्राइमरी सेल वॉल। सेकेंडरी जो सेल वॉल है वो लिग्निन की बनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो लिग्निन से मिलकर लिग्निन की होती है, ठीक है। और जो लिग्निन होता है, लिग्निन क्या होता है, लिग्निन मेक द वॉल थिक, वॉल को जो थिक बनाता है और रिजिड बनाता है, ठीक है। और जो थर्ड है मिडल लेमिला, वो किससे मिलकर, वो कंपोज होता है पैक्टिन से। याद रखना किससे होता है, पैक्टिन से। आपको क्वेश्चन कुछ भी मिल सकता है, मिडल लेमिला कंपोज्ड बाय पैक्टिन, लिग्निन, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, ऐसे ऑप्शन मिलेंगे, तो वो किससे होता है, पैक्टिन से, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये मैंने आरएनए एंड कोडोन में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है कि ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, रेप्लिकेशन क्या होता है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा बता देती हूँ यहाँ पे। जब डीएनए जब डीएनए डीएनए में ही कन्वर्ट होता है, खुद की कॉपीज बना लेता है, उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेट हो गया। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेट हो गया। जब डीएनए डीएनए में ही कन्वर्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। जब डीएनए डीएनए किसमें, आरएनए के अंदर, आरएनए के अंदर, मैसेंजर आरएनए के अंदर कन्वर्ट हुआ है, तब उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए कन्वर्ट हुआ मैसेंजर आरएनए में, क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, जब मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। सही फुल डिटेल वीडियो है आपकी, सर्च कर लेना, एलिवेट अकेडमी फॉर टेट एग्जाम और आरएनए एंड कोडोन। ठीक है, आरएनए और कोडोन बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पर देखो, डीएनए जब डीएनए के अंदर कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होता है, मैसेंजर आरएनए, तो क्या बोलते हैं, ट्रांस। वैसे कौन आरएनए, आरएनए भी में भी कन्वर्ट हो सकता है, मैसेंजर आरएनए में भी एंड टीएनए में भी। ठीक है, टीआरएनए में भी। तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और जब मैसेंजर आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, तब क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। ठीक है, ये सारी एक्सप्लेनेशन है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, जो मैंने बताया वहीं पे लिख रखा, सारी चीज वहीं लिख रखी है। नेक्स्ट अपना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए इज कॉल्ड। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है ऑफ डीएनए कंटेन करती है, तो आप सभी को पता है डीएनए के अंदर क्या क्या होता है, एक नाइट्रोजनस बेस होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है और फॉस्फेट ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये होता है। राइबोज किसके अंदर होती है, आरएनए के अंदर। राइबोज किसके अंदर होती है, आरएनए। और डीऑक्सीराइबोज किसके अंदर होती है, डीएनए में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मेंडल ने किसके ऊपर वर्क किया था, आप पता है, मटर के दानों के ऊपर मेंडल ने क्या किया था, वर्क किया था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, इन द जेनेटिक डिक्शनरी देर आर 64 ट्रिपलेट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड आल्सो कॉल्ड। देख 64 ट्रिपलेट है, तो सभी को पता है, ये मैंने करवा रखा है, इसको बोलते हैं कोडोन्स। क्या बोलते हैं, कोडोन्स बोलते हैं। नेक्स्ट है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी। जो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी बताना है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी, उसको बोलते हैं जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। which cell which cell component is visible during the cell division। सेल डिवीजन में ही सिर्फ एक चीज ऐसी है जो सेल डिवीजन के दौरान ही हमें दिखती है, तो वो कौन सी, लाइसोसोम बिल्कुल नहीं, ये तो दिखता ही हमें, ये भी नहीं है, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम भी नहीं है। तो सेंट्रियोल एक ऐसा है जो हमें सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन के दौरान ही दिखता है। सेल साइकिल पढ़ लेना, वहां पर सेल डिवीजन के बारे में भी मैंने बता रखा है, और ये भी बता रखा है कि सेंट्रियोल ही एक ऐसा है जो सेल डिवीजन में ही दिखाई देता। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, विच ऑर्गेनल्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग। कौन सा ऑर्गेनल्स है जो जिसको बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, सेल का सुसाइडल बैग। तो आप लोगों ने सेल चैप्टर पढ़ा है तो उसमें पता ही है, जो अपना जो लाइसोसोम होता है वो क्या है, सुसाइडल बैग। ठीक है, ए फंगल सेल वॉल इज मेड ऑफ। फंगल की जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी होती है, किससे बनती है, तो वो काइटिन से। किससे मिलकर बनती है, काइटिन से। ठीक है, काइटिन से मिलकर बनती है फंगस की सेल वॉल। नेक्स्ट है, वैक्यूल्स इज सराउंडेड बाय। वैक्यूल्स है वो किसके द्वारा सराउंडेड होता है, तो वैक्यूल्स भी मैंने करवाया था जब सेल चैप्टर करवाया था आपको, तो वो टोनोप्लास्ट से मिलकर बनी होती है। किस सॉरी, सराउंडेड किससे होती है, टोनोप्लास्ट से। ठीक है, ये आपका ये है वैक्यूल्स। ठीक है, देखो, तो जो इसकी जो ये किससे सराउंडेड होता है, टोनोप्लास्ट से। किससे होता है, टोनोप्लास्ट से। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ऐसे ही ऑप्शन आपको मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, ग्लूकोज इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी विच वन ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज ग्लूकोज। ग्लूकोज है एनर्जी का सोर्स है, विच वन ऑफ फ्लोइंग टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज ग्लूकोज। तो सभी को पता है जो कार्बोहाइड्रेट्स है, इसका आंसर क्या आएगा, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ग्लूकोज हैज मोलिकुलर फॉर्मूला C6H12O6।
ठीक है, ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला आपको पता है। इट इज वन ऑफ ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट नोन एज मोनोसेकेराइड। ये मोनोसेकेराइड होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड, ठीक है। तो ये क्या होता है? मोनोसेकेराइड होता है। तो इसके बारे में ज्यादा कुछ है नहीं पढ़ने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन सेल? कौन सा ऐसा जो ह्यूमन सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं है? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, सेंट्रोसोम प्रेजेंट है, सेल वॉल ये प्लांट के पास प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन ये प्रेजेंट, ये एक ऐसा है जो प्लांट्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। बेसिक इवेंट इन प्रोटीन सिंथेसिस इज द क्रिएशन ऑफ। बेसिक इवेंट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए देखो डीएनए कॉपी नहीं, आरएनए, मैसेंजर, मैसेंजर ही क्या करता है? प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। मैसेंजर आरएनए क्या करता है? प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। यहाँ पर देखो इसके बारे में पढ़ लेना। नेक्स्ट अपना, विच ऑर्गेनल्स इज कॉल्ड किचन ऑफ द सेल? कौन सा ऐसा है जो किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं? तो इसके अंदर जो अपना जो प्लास्टिड होता है ये क्या है? किचन ऑफ द सेल। और इसी का प्लास्टिड का जो पार्ट ही क्या है? लुकोप्लास्ट है, ठीक है। इसका पार्ट होता है लुकोप्लास्ट। ये ऐसे नॉलेज के लिए बता रही हूँ, ये नहीं है किचन ऑफ द सेल। तो अपना फर्स्ट वाला क्या है? सही करेक्ट आंसर है, ठीक है। प्लास्टिड के पास क्या होता है? एक पिगमेंट होता है लाइक क्लोरोफिल, ठीक है। ये तुम लोगों के पढ़ने के लिए। यहाँ पर एक चीज देखो, प्लास्टिड होता है वो तीन टाइप का होता है। सबसे पहला क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? जो अपनी जो ग्रीन पत्तियां होती है पेड़ की, वो किसकी वजह से उसकी जो किस वजह से होती है? क्लोरोप्लास्ट की वजह से, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर। अब क्वेश्चन आया हुआ है कि जो पत्तियों का जो लीफ का जो कलर होता है ग्रीन, वो किसकी वजह से होता है? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, लुकोप्लास्ट। तो आपको पता होना चाहिए क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है, ठीक है। अब है सेकंड क्रोमोप्लास्ट। वो क्या होता है? जो कलर होता है फ्लावर्स का और फ्रूट का, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। और जो लुकोप्लास्ट होता है वो नॉन पिगमेंट होता है। मतलब क्या है? वो सिर्फ क्या करता है? स्टोर न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन, फैट, स्टार्च। तो उसका जो फंक्शन होता है क्या करता है? वो न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है, जैसे प्रोटीन को, फैट को, स्टार्च को। तो वो क्या होता है? ये कलरलेस होता है, ठीक है, लुकोप्लास्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपना, सेल वॉल इन प्लांट इज कंपोज। सेल वॉल होती है जो प्लांट की, वो सभी को पता है, बच्चे बच्चे को पता है, वो सेलुलोज से कंपोज होती है। किससे होती है? सेलुलोज से। अब यहाँ पे ये तीन क्वेश्चन तुम लोगों को पता होने चाहिए। जो प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है सेलुलोज से, ठीक है। बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकेन और फंगस की काइटिन। तो इन तीनों का तुम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। कुछ भी पूछ सकता है। हाउ मैनी टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर फाउंड इन सेल? कितने टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर? देखो किसी ने अगर सेल अच्छे से भी, मेरी क्लास अच्छे से भी ली है ना, तो बिल्कुल सारे क्वेश्चन आपको आते मिलेंगे। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? टू। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, ठीक है। देर आर टू टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होता है स्मूथ और एक होता है रफ, ठीक है। स्मूथ में क्या होता है? राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता। और रफ के अंदर क्या होता है? राइबोसोम प्रेजेंट होता है। और जो रफ होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन सिंथेसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर ई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रेशन, ठीक है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इस टाइप का, उसके अंदर ऐसे डॉट 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 होते हैं, जो क्या होते हैं? राइबोसोम, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, ठीक है। और जो एस ई आर स्मूथ होता है वो सिंथेसिस ऑफ लिपिड, किसके लिए मेजर साइट होता है? सिंथेसिस ऑफ लिपिड। किसकी सिंथेसिस करता है? लिपिड की। बिल्कुल याद रखने हैं, दोनों क्वेश्चन ही याद रखने हैं। दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एस ई आर और आर ई आर। जो एस ई आर है वो मेजर साइट होता है सिंथेसिस ऑफ लिपिड, लिपिड सिंथेसिस करता है। और आर ई आर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? रिस्पॉन्सिबल सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग प्लास्टिड हैव ग्रीन पिगमेंट? देखो ग्रीन पिगमेंट किसकी वजह से है? अभी करवाया था मैंने, क्लोरोप्लास्ट की वजह से। किसकी वजह से है? क्लोरोप्लास्ट की वजह से ग्रीन। और जो फ्लावर में, फ्रूट में जो कलर आता है वो किसकी? क्रोमो। और ये क्या है? ये स्टोर करता है न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है। ये यहां से पढ़ लेना। नेक्स्ट अपना, विच ऑफ द फ्लोइंग सेल ऑर्गेनेल्स कंटेन क्रोमेटिन इन इट? क्रोमेटिन देखो, सेल कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेन जो कंटेन करता है क्रोमेटिन? तो सभी को पता है कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होते हैं? न्यूक्लियस ही कंटेन करता है क्रोमेटिन को, ठीक है।
यहाँ से न्यूक्लियस के बारे में 2-3 बातें बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ए क्रोमोसोम इज मेड अप टू क्रोमेटिन फाउंड इन द न्यूक्लियस, ठीक है। क्रोमेटिन इज मेड, ये बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्रोमेटिन है वो किससे मिलकर बना है? डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन से। किससे? हिस्टोन प्रोटीन एंड डीएनए। डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबोज एसिड, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन कैसा है? बेसिक इन नेचर, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। हिस्टोन प्रोटीन है वो एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। तो वो हिस्टोन प्रोटीन कैसा है? बेसिक इन नेचर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ ए मिजोसोम? मिजोसोम के जो फंक्शन है वो बताने हैं। तो ये जो सारे ही फंक्शन, सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, रेस्पिरेशन, ये सारे ही मिजोसोम के फंक्शन है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल? कौन सा है जो यूकैरियोटिक सेल का फीचर नहीं है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, बिल्कुल फीचर है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। न्यूक्लियर वॉल ऑर्गेनाइज्ड, बिल्कुल है। क्लोरोप्लास्ट अब्सेंट, नहीं। ये तो प्रेजेंट होता है ना प्लांट सेल में, क्लोरोप्लास्ट है प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ठीक है। क्यों क्लोरोप्लास्ट अब्सेंट नहीं आएगा, प्रेजेंट आएगा। तो ये फोर्थ वाला है, नॉट ए फीचर। देखो नॉट पूछ रखा है, तो ये वाला फीचर नहीं है, गलत है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एनर्जी करेंसी? एनर्जी करेंसी पूछ रखा है, ठीक है। तो सभी को पता है जो एनर्जी है कि जैसे मैं बताती हूँ 36 एटीपी, एटीपी जो करेंसी होती है वो क्या होती है? एटीपी, ठीक है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, तो फर्स्ट वाला इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो, विच ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम? कौन सा ऑर्गेनेल्स ऐसा है जिसका खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम होता है? तो वैक्यूल्स गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा है जिसका खुद का डीएनए होता है और खुद का ही क्या होता है? राइबोसोम। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो आंसर आएगा बी, ठीक है। ऐसे ही आपको ऑप्शन मिलेंगे और आपको देखना है कि क्या पूछ रखा है उसने, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वन ऑफ द एडिशनल फंक्शन ऑफ SER। देखो SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब क्या? जिसके ऊपर जो स्मूथ है, जिसके ऊपर ये वाले राइबोसोम नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तो उसका एक एक्स्ट्रा फीचर क्या है कि वो लिपिड की सिंथेसिस करता है, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस बिल्कुल नहीं, वो क्या करता है? जो रफ वाला है वो करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? लिपिड की सिंथेसिस करता है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन? कौन सी है जो एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट है? साइटोप्लाज्म बिल्कुल है, माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल है। तो बोथ 1 एंड 2, ठीक है। बोथ 1 एंड 2 क्या है? एरोबिक। एरोबिक क्या है? एयर की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करना, ठीक है। एनएरोबिक क्या है? अब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? बोथ 1 एंड 2 इसका क्या बनेगा? आंसर बनेगा। विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है? बैक्टीरिया कंटेन cytoplasm but virus does not. Bacteria contain mitochondria but virus does not. Bacteria contain mitochondria but bacteria does not. इज करेक्ट पूछ रखा है। वायरस हैव ए सेल मेम्ब्रेन बट देखो, जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है ना, बैक्टीरिया कंटेन साइटोप्लाज्म, बिल्कुल सही है, बट वायरस नहीं कंटेन करता, क्योंकि बैक्टीरिया एक लिविंग है और वायरस क्या है? जो बॉडी से बाहर तो क्या है? नॉन लिविंग, बॉडी के अंदर क्या है? लिविंग। तो फर्स्ट वाला ही इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। फर्स्ट वाला ही क्या है? इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER लुक रफ, क्या दिखाई देता? रफ अंडर द माइक्रोस्कोप बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट ऑफ, कि उसके ऊपर क्या होता है कि वो क्यों रफ दिखता है? तो अभी मैंने बताया उसके ऊपर क्या होता है? राइबोसोम, जो क्या करते हैं? प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, जो क्या करते हैं? प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो आंसर फोर्थ। अब देखो, ये जो सारे क्वेश्चन है बच्चों, आप लोगों ने लगा लिए होंगे, आपको पता चल गया होगा आपको तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है। पूरी की पूरी PDF को मैं टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगी, वहां से आप अच्छे से देख लेना। एक्सप्लेनेशन जो साथ में जिस क्वेश्चन की मुझे लग रहा था कि एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, उसमें मैंने डाल रखी है। जिसमें मुझे लग रहा था कि भाई देखते ही टिक करना है, उसके एक्सप्लेनेशन नहीं डाली। अब जैसे ये है, ये क्वेश्चन है, इसकी क्या एक्सप्लेनेशन डालने की जरूरत है? नहीं। राइबोसोम उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। पूरी क्लास मैंने जो सेल चैप्टर है बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया हुआ है। आप अच्छे से क्लास को लो, नोट्स बनाओ, और एक एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मोस्टली क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम के ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये नहीं कि एस्टेट के ही हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है जो मतलब कहीं अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चन है। तो यहाँ से आपकी तैयारी का आपको अंदाजा लग जाएगा, ठीक है।
मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।